इसके पीछे आदरणीय बीसी सर का पूरा योगदान है। उन्हीं के कहने से कार्यक्रम चालू हुआ है। और जो आरसीएम के 3 उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए भी सर ने चालू किया। जो हमारी मातृशक्तियां पूरे हिंदुस्तान से आज किसी भी लेवल पे हैं, तो ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए जो कार्यक्रम आपने चालू किया, उसमें हमको आपने चुना है। निश्चित रूप से हम पूरा प्रयास करते हैं कि उसमें हम लोग भरपूर सहयोग कर सकें। और स्वावलंबन की बात तो लोग करते ही हैं। और थोड़ा परिचय, डॉक्टर के गौतम नाम है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरिया, जिला रीवा में शासकीय चिकित्सक के रूप में कार्यरत हूँ। 16 साल से शासकीय सेवा करते हुए इस मिशन का लगभग 6.5 साल का विद्यार्थी। और जो कुछ भी हमको यहाँ, पहले हम इस तरह बोल नहीं पाते थे, लेकिन जो कुछ भी हमने सीखा है इस मीटिंग के माध्यम से, आदरणीय वीसी सर के माध्यम से हमने सीखा है, वो हम आज बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि महिलाओं की अगर बात किया जाए तो उसमें कुछ प्रोडक्ट की आज हम बात करेंगे, कुछ बीमारियों की बात करेंगे और उनको कैसे हम ऐसे बीमारियों को हम दूर कर सकें। क्योंकि हम हॉस्पिटल में लगभग 150-200 मरीज पर डे देखते हैं। उसमें जो हमारे पास इस समय समस्याएं आती हैं महिलाओं से संबंधित, उसमें जो छोटी छोटी बच्चियां आती हैं जिनकी उम्र 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की रहती है। और इसके बाद जो महिलाओं की अवस्थाएं होती है, किशोरावस्था, फिर युवावस्था, फिर मातृत्व अवस्था, फिर वृद्धावस्था, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इसमें जो किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज होते हैं और वही हार्मोनल चेंजेज के कारण ही एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं पीसीओएस या पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। सिंड्रोम एंड डिजीज दोनों में अंतर है। सिंड्रोम का मतलब होता है बहुत सारे लक्षण जब इकट्ठा हो जाते हैं किसी बीमारी को, उसको सिंड्रोम कहते हैं। और वो बीमारी सिंड्रोम के बाद जब किसी रोग का रूप धारण कर लेती है उसको डिजीज कहते हैं। और ये अहम हो चुकी है। पीसीओडी के लक्षण शॉर्ट में हम बताएंगे। कोई बच्चियों को, कोई महिलाओं को, कोई मातृशक्तियों को पीरियड जब होता है तो पेनफुल होता है, दर्द के साथ होता है। किसी को पीरियड होने के 2-3 दिन पहले दर्द होता है, किसी को फीवर आती है, किसी को 15-15 दिन में पीरियड होता है, किसी को 2-2 महीने में होता है, किसी को 3-3 महीने में होता है, किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, किसी को कम होती है। ये सारे लक्षण अगर आ रहे हैं तो समझिए कि वो पीसीओएस या पीसीओडी की शिकार हो रही है। इसके कारण क्या है? ये एक हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। जब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, 2 तरह के हार्मोन होते हैं। जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है और एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है तो हार्मोन चेंजेस होते हैं। उसके कारण से प्री मैच्योर फॉलिकल ओवम का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पीसीओएस या पीसीओडी कहते हैं। इसको होता क्यों है? एक तो हार्मोनल चेंजेस क्यों होते हैं? जो आज हमारा खान पान है, जो हमारी लाइफ स्टाइल है, जो हमारी दिनचर्या है। आज बच्चियां सुबह देखते हैं कि बहुत सारे घरों की बच्चियां चिप्स, कुरकुरे, पिज्जा, बर्गर, मैगी, चाउमीन, ये सब खाते हैं। और इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस के लिए कुछ ऐसी चीजें डाली जाती हैं जैसे एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको हम लोग अजीनोमोटो कहते हैं। ये अजीनोमोटो जो होता है हमारे टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करता है। हमारे अंदर, हमारे जो जीभ के अंदर स्वाद लेने वाली ग्रंथियां हैं उसको एक्टिवेट कर देता है। ये अजीनोमोटो हमारे शरीर के अंदर जितने हार्मोन्स होते हैं, चाहे एक्सोक्राइन हो चाहे एंडोक्राइन हो, एंडोक्राइन हार्मोन में जब बदलाव होता है, तो जब हार्मोन अप डाउन होता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ता है, ड्यू टू यूज ऑफ अजीनोमोटो को यूज करने के कारण। जो फास्ट फूड का ज्यादा सेवन कर रही हैं बच्चियां, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ऐसी चीजों से, अगर ऐसी बीमारियों से बचना है
फास्ट फूड को तत्काल आपको ब्रेक कर देना चाहिए, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस कराता है, जिसके कारण से पीसीओएस या पीसीओडी का निर्माण होता है। यही हार्मोन जब और चेंज होते हैं, जब और बदलते हैं, तो हार्मोन के कारण एक और बीमारी होती है। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, हमारे शरीर के बीटा सेल्स जब कम हो जाते हैं पेनक्रियाज में, इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज होगा, डायबिटीज का निर्माण होता है। हार्मोन चेंज होने से एक और बीमारी होती है जिसको कहते हैं थायराइड। ये दो तरह की होती है, हाइपो एंड हाइपर। जिसमें टीएसएच लेवल बढ़ता है उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, जिसमें T4 लेवल बढ़ता है इसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। ये थायराइड की बीमारी, ये पीसीओडी की बीमारी और ये डायबिटीज की बीमारी, ये तीनों बीमारियों का कारण हमारा खान पान है। हमारे अंदर, शरीर के अंदर हार्मोनल चेंजेस के कारण होते हैं। तो हमको अपनी बच्चियों को खान पान में विशेष ध्यान देना है। ये बाजार की चीजें ना खाएं, जो अपने यहाँ आरसीएम में आती हैं, जो हेल्थ के हिसाब से बनी है, उनको हमको देना चाहिए। और आज एक तो ये बीमारी, दूसरी बीमारी जब उनकी उम्र बढ़ती है, बहुत सारी महिलाओं की 30 साल की उम्र में बच्चेदानी निकाल दी जा रही है, हिस्टेक्टोमी हो रहा। कोई 35 साल की अवस्था में उनका बच्चेदानी का ऑपरेशन हो रहा है, कहते हैं उनके अंदर फाइब्रॉइड हो गई, गांठ बन गई, ट्यूमर हो गया। और ऐसी ट्यूमर और गांठ के लिए हम बच्चेदानी का ऑपरेशन कराते हैं। बहुत सारी बच्चेदानी के ऑपरेशन के बाद जब गांठ की जांच होती है तो वो गांठ साधारण नहीं रहती, वो गांठ, वो फाइब्रॉइड की गांठ, वो सिस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर के रूप में हो जाती है। किसी किसी का बेनाइन रहता है, किसी किसी का मैलिग्नेंट होता है। अगर मैलिग्नेंट हो गया, जिसको हम कैंसर कहते हैं, तो फिर उसकी सिकाई कराते हैं, उसको कीमो होता है, उसका रेडिएशन होता है, वो दूसरे उसमें चला जाता है। तो ये जो सर्वाइकल कैंसर है, जो हमारे यूट्रस में फाइब्रॉइड हो रहा है, 30 साल की बच्चियों का, महिलाओं का ऑपरेशन किया जा रहा है, हिस्टेक्टोमी, उनका एक अंग काट के बाहर किया जा रहा। पहले बहुत कम, रेयर ऐसा होता था। आज जो हमारे मार्केट में जितने सैनिटरी नैपकिन आते हैं, कहीं ना कहीं उसमें प्लास्टिक यूज होता है, माइक्रो प्लास्टिक होता है, और वो प्लास्टिक जो होता है हमारे अंदर इंटर करता है, और वो इन्फेक्शन के कारण वो तरह तरह की बीमारियां, सर्वाइकल कैंसर की जैसी बीमारियां पैदा करता है। तो हमको अपने आरसीएम से, जिसमें कोई प्लास्टिक नहीं है, अपने यहाँ सैनिटरी नैपकिन आता है, उसको यूज करना चाहिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मार्केट में इस लेवल का रेयर प्रोडक्ट मिलता है। हम लोग अगर ढूंढने जाएं और पता चले कि कोई प्योर कॉटन का इस तरह का सैनिटरी नैपकिन बनाता है, तो पता चलता है कि बहुत कम, और जो बना भी रही हैं वो बहुत महंगे दाम पे बेच रही हैं। तो हमको यूट्रस कैंसर से अगर बचाना है तो अपने यहाँ का सैनिटरी नैपकिन और एंटीमेट वाश को यूज करना चाहिए। दूसरा, ब्रेस्ट कैंसर के भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर का मतलब स्तन कैंसर होता है। और स्तन कैंसर क्यों हो रहा है? स्तन कैंसर का भी कारण हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण, हमारे अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती है उसमें जब हार्मोनल चेंज होता है, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो मिल्क को बाहर निकलने का काम करता है, और वेसोप्रोसिन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रोसिन, ये दो हार्मोन जब इम्बैलेंस होते हैं तो वहां पर मेमोरी ग्लैंड्स जो होती है उसमें सिस्ट का निर्माण होता है, गांठ का निर्माण होता है। वो जो गांठ होती है दो तरह की होती है, एक तो होती है बेनाइन वाली, दूसरी एक मैलिग्नेंट और दूसरी बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है साधारण गांठ, मैलिग्नेंट का मतलब होता है कैंसर वाली गांठ। तो ये सारी बीमारियां, चाहे पीसीओडी हो, चाहे सर्वाइकल कैंसर हो, ऐसी बीमारियों को जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि मतलब रोग कांप जाता है। ऐसी बीमारियों से हम अपने मातृ शक्तियों को, महिलाओं को, अपनी बहनों को बचा सकते हैं। हम इस संकल्प के साथ, जो आज 15 करोड़ का मिशन हमारा चला है न्यूट्रीचार्ज वुमेन के लिए, न्यूट्रीचार्ज वुमेन में जो 15 करोड़ घरों तक हमको जाना है, इसके पीछे मकसद है, लक्ष्य है। 15 करोड़ लोग को हम लोग ऐसी बीमारियों से बचा सकते हैं, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज वुमेन में वो 50 ऐसे हर्ब्स हैं, वैसी चीजें मिली हुई हैं जो हमारे शरीर के अंदर पीसीओडी को नहीं होने देती, हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक को रोकती है,
कैंसर को, लाइकोपिन हार्ट अटैक एंड कैंसर को एंटी कैंसर एजेंट के रूप, अवाकेडो, एप्रिकॉट, मैंगोस्टीन ऐसे फल होते हैं जो आपके शरीर के अंदर महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रकार की बीमारियां जो आप जानते हैं और जो आप नहीं जानते, अगर कोई महिला 14 साल से लड़की जो है 14 साल से अधिक उम्र की है और वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन का सेवन कर रही है, तो मेरा दावा है कि ऐसी गंभीर बीमारी से उसको कभी भविष्य में सफर नहीं करना पड़ेगा। उसको पीसीओडी और पीसीओएस के लिए सर्जरी कराने की, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको ऐसी गंभीर समस्या नहीं आएगी कि 30 साल की उम्र में उसकी बच्चेदानी निकाल दी जाए। उसकी ऐसी गंभीर समस्या नहीं आएगी कि शादी के 10 साल तक उसके बच्चे ना हो। ऐसे कई इनफर्टिल प्राइमरी स्टेरिलिटी के केस आ रहे हैं, शादी के बाद भी बच्चे नहीं हो रहे हैं। ये सारी समस्याओं को जो जड़ है वो हमारा खान पान है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारी दिनचर्या है। इसको हमको आपको बदलना पड़ेगा। और न्यूट्रीचार्ज वुमेन हमारे पास हथियार है जिसमें 50 न्यूट्रिएंट्स वाला मार्केट में हमारे जानकारी में तो कोई नहीं आता। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में हमारी जानकारी में कोई ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल नहीं आता जो 50 चीजों को मिला के बनाता। 13 विटामिन है, 13 मिनरल्स है, 13 फलों का रस है, 6 बोटेनिकल्स है, 5 एमिनो एसिड्स है। ये सारी चीजों को मिला के 50 चीजें एक टैबलेट के अंदर डालना ये साधारण काम नहीं है, ये न्यूट्रीचार्ज वाले ही कर सकते हैं। दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। प्रोटीन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। हमारे शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम सेल कहते हैं, वो सेल जो होती है प्रोटीन की बनी होती है। सेल से टिश्यू का निर्माण होता है, टिश्यू से आर्गन का निर्माण होता है, आर्गन से सिस्टम का निर्माण होता है, सिस्टम से बॉडी का निर्माण होता है। तो जो शरीर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। अर्थात अगर हम पौधा लगाए, पेड़ लगाए, तो पेड़ के जड़ में अगर पानी डाला जाए तो पेड़ हरा भरा होगा, लेकिन पत्तियों में अगर पानी डाला जाए तो पेड़ में कोई असर होने वाला नहीं है। तो जो शरीर की जड़ है वो है प्रोटीन, वो सेल है, और सेल प्रोटीन की बनी होती है। अगर हम प्रोटीन नहीं ले रहे, मतलब हमारे शरीर के अंदर वो पोषण सेल्स का नहीं हो पा रहा, और अगर प्रोटीन की शरीर में कमी हो जाए तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। जैसे प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारा हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता है, प्रोटीन की कमी हो जाए तो हमारे सलाइवा और हमारे ब्लड का पीएच लेवल एसिडिक हो जाता है। आपको बताएं, पीएच लेवल एसिडिक हो जाता, और जैसे पीएच लेवल एसिडिक होता है वैसे कैंसर के जर्म्स एल्कलाइन मीडिया में ग्रो नहीं करते। कैंसर के कीटाणु जो जर्म्स हैं एल्कलाइन मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। जब हमारे शरीर का ब्लड एसिडिक होगा तभी ग्रो करेंगे, और हमारे शरीर को एसिडिक होने से रोकता है हमारा प्रोटीन। अगर जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है, जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। जो व्यक्ति जितने किलो वजन का है उसको उतने ग्राम, अगर कोई 70 किलो का है तो 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए पर डे। हमको दालों से, सब्जियों से, दूध से लगभग 20 से 25 ग्राम ही मिलता है। शेष हमको बाहर से पोषक तत्व के रूप में लेना पड़ता है। अपने पास बहुत सारे प्रोटीन है, सोया प्रोटीन आइसोलेटेड। हम आपको बताएं, बाजार में जितने प्रोटीन आते हैं 38% से ज्यादा, जिसको आप ब्रांड मानते हैं, जिसको आप ब्रांड मानते हैं, वो 38% से ज्यादा प्रोटीन नहीं है। अपने यहाँ 60% से नीचे किसी में प्रोटीन है ही नहीं। चाहे वो एक्स्ट्रा वेरी प्रोटीन हो, चाहे कोकोआ प्रोटीन हो, चाहे हमारे पास जो हमारे डायबिटीज वाले होते हैं ग्लाइसेम प्रोडाइट हो, चाहे आपके पास बच्चों के लिए न्यूट्रीचार्ज किट्स हो, चाहे केसर पिस्ता प्रोडाइट हो, चाहे आलप्रो हो, ये सारे प्रोटीन में 65% से ज्यादा ही प्रोटीन है। अगर दिल की सेहत रखना है, हार्ट अटैक से बचाना है, तो 25 ग्राम सोया प्रोटीन हर व्यक्ति को लेना चाहिए। अगर 25 ग्राम सोया प्रोटीन सप्लीमेंट के रूप में लोग लेते हैं तो हमको पूरा का पूरा प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन अभी तो हम कम बताए हैं, प्रोटीन का हमारा पूरा एक सेशन होता है 1 घंटे का, जिसमें हम केवल प्रोटीन में बात करते हैं। कभी समय मिलेगा तो हम पूरा प्रोटीन में डिटेल में बात करेंगे। प्रोटीन हमारे पीएच को मेंटेन करता है, प्रोटीन हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करता है, जिनका हार्मोन अप डाउन हो रहा उसको मेंटेन करता है। इस तरह से प्रोटीन अपने आप में बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। 1000 खरब कोशिकाएं रोज बनती बिगड़ती रहती है हमारे शरीर में। 1000 खरब कोशिकाएं हैं, उनका निर्माण होना, उनका बिगड़ना, ये सतत प्रक्रिया चलती रहती है। अगर प्रोटीन हमारे पास जा रहा है तो उनकी रिपेयरिंग होती रहती है।
हमारे शरीर के अंदर रिपेयरिंग चालू होती रहती है। इसलिए हर व्यक्ति को 25 ग्राम प्रोटीन किसी न किसी रूप में सप्लीमेंट के रूप में लेना चाहिए। तो चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, अभी हमको बहुत सारे लोगों को सुनना है, मैं अपनी बातों को कहीं विराम देता हूं। जय हिंद।